आई होप आप लोग मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई भी अमेजिंग चल रही है। तो 3 मार्च आरपीएफ कांस्टेबल का जो एग्जाम हुआ है उसके बारे में जानेंगे। जीके जीएस के क्वेश्चन कहाँ से बन रहे हैं और मैथ के, ठीक है। और रीजनिंग के भी क्वेश्चन के बारे में जानेंगे, कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले जीके की बात करें तो जीके के आर्टिकल के क्वेश्चन भर के आ रहे हैं। 7 से 8 क्वेश्चन आर्टिकल के पूछे जा रहे हैं। कल भी पूछा गया था, आज भी पूछा गया है। और आर्टिकल के क्वेश्चन तो हो गए संविधान संशोधन, जैसे कि मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति से रिलेटेड, और प्रधानमंत्री हो गया, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, सारी चीजें आपको अच्छे से याद कर लेना है। आर्टिकल का एक एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि तो आर्टिकल को याद कर लेना है। उसके अलावा आपको स्टैटिक के क्वेश्चन याद कर लेने हैं। स्टैटिक में जैसे नृत्य, वादक, वाद्य यंत्र, नृत्य, लोक नृत्य, उनसे रिलेटेड जो कलाकार हैं उनको अच्छे से कर लेना है, क्योंकि एसएससी जीडी में भी क्वेश्चन बने थे इससे और यहाँ भी बन रहा है, तो आपको अच्छे से इसको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। इसके अलावा स्पोर्ट से भी क्वेश्चन बन रहे हैं, 3 से 4 क्वेश्चन स्पोर्ट के बन रहे हैं। और करेंट अफेयर से रिलेटेड, मतलब स्पोर्ट के जो हो गए हाल फिलहाल में जो भी खेल वगैरह हुआ है, 2024 का करंट अफेयर्स आपको एक साल का अच्छे से याद कर लेना है। करंट अफेयर्स से 12 से 15 क्वेश्चन बन रहा है, तो करंट अफेयर्स आपको एक साल का अच्छे से याद कर लेना है। और इसमें मतलब थोड़ा सा भी ये नेग्लेक्ट मत करके चलिएगा कि करंट अफेयर्स को नहीं पढ़ेंगे तो भी काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है। करंट अफेयर्स से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहा है, तो आपको एक बार एक साल का पूरा अच्छे से रिवाइज करके जाइएगा। हिस्ट्री के क्वेश्चन है, तो हिस्ट्री में किसी किसी शिफ्ट में कम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किसी में ज्यादा पूछा जा रहा है, तो 4 से 5 क्वेश्चन बना है। और जियोग्राफी की बात करें तो 5 क्वेश्चन यहाँ से भी देखने को मिले, जैसे दर्रे, नदियाँ, इन सबसे रिलेटेड आपको अच्छे से देख लेना है। कौन सा शहर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, कौन सी नदी का संगम कहाँ पे है, कौन चीजें याद कर लेना है। जो कि योजनाएं हैं, जो भी नई योजनाएं चलाई गई हैं, उसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। करंट अफेयर्स के मतलब करंट अफेयर्स में आपको देखने को मिल रहा है हाल फिलहाल में जो भी योजनाएं चलाई गई हैं उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसके अलावा है वंश, आपको हिस्ट्री में जो भी वंश है उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। जाति, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, और वैदिक काल, सिंधु सभ्यता, इन सबसे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और 1857 की क्रांति से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको इसको भी अच्छे से याद कर लेना है। मैथ की बात करें तो मैथ में सरलीकरण से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और 3 साल का एसआईसीआई का अंतर पूछा गया था आज के शिफ्ट में। मेंसुरेशन से क्वेश्चन बना था, जिसमें समबाहु त्रिभुज के बारे में कुछ पूछा गया था। और परसेंटेज के क्वेश्चन बहुत अच्छे खासे बन रहे हैं, और मतलब आसान क्वेश्चन बन रहे हैं, बट एक ही चैप्टर से 3 से 4 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन इस तरीके से देखे जा रहे हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस को अच्छे से कर लीजिएगा, डिस्काउंट के क्वेश्चन बन रहे हैं। और ट्रेन के क्वेश्चन तो बस आपको आसान से बन रहा है, और उसमें लेकिन मैथ में आपको आसानी से 30 से क्वेश्चन आप आराम से देख रहे हैं, सब लोग करके आ रहे हैं। और बाकी की जैसे जैसे शिफ्ट बढ़ता चला जाएगा आगे की तरफ, तो शायद से थोड़ा हार्ड होगा ही, जैसे कि एसएससी जीडी में जो देखने को मिला था। और ऐसा भी होगा, बट कुछ क्वेश्चन ही कैलकुलेटिव बनाए जाएंगे, सारे क्वेश्चन तो नहीं हो सकते हैं ऐसे। तो 3 से 4 5 मैक्सिमम 5 क्वेश्चन ऐसे ही होंगे जो कैलकुलेटिव होंगे। और रीजनिंग की बात कर ले तो रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आपको अच्छे से याद करना है। ये भी आसान टाइप ही है। और सीरीज के क्वेश्चन 1 से 2, मिसिंग नंबर के 1 से 2 क्वेश्चन, डाइस का एक क्वेश्चन है। कैलेंडर के क्वेश्चन अभी तक नहीं देखे गए हैं, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, शायद आप एक शिफ्ट में बन जाए। टेस्ट का एक बना था, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन बन रहे हैं अच्छे खासे। और सिंप्लीफिकेशन हो गया, और उसमें मतलब जो मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है, भाग को गुणा कर देता है, गुणा को माइनस, इस तरीके से जो रिलेशन दिया गया होता है उसको अच्छे से देख लीजिएगा। उससे भी क्वेश्चन बन रहे हैं 3 से 4 क्वेश्चन। सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन बन रहे हैं, और जिसमें कि 2 पंक्ति में बैठाने वाला रहता है, थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, उसमें टाइम लग रहा है, तो आपको अच्छे से कम उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपको क्या करना है, एसआई का जो भी एग्जाम हुआ था जितने शिफ्टों में, उसको अच्छे से आप लोग एक बार करके जाइए, क्योंकि रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन वहाँ से देखने को ज्यादातर मिल रहे हैं। तो आपको वहाँ से अच्छे से अपना एक बार फिर से, अगर जिन लोगों ने नहीं किया है, टाइम है, तो आपको एक बार करके जाइए, तो वहाँ से आपको अच्छा बेनिफिट होगा अगर आप लोग करके जाएंगे तो। आज की वीडियो में इतना ही। और मेरा एग्जाम 10 मार्च को है, तो मैं आप लोगों से अपने एग्जाम के बारे में अच्छे से डिटेल्स बताऊंगी। और जिन लोगों का एग्जाम हो रहा है, और मतलब इन दिनों में जिनका भी एग्जाम हो जाए, तो जो भी क्वेश्चंस आप लोग शेयर करना चाहते हैं ना, या फिर टॉपिक, तो आप शेयर कर सकते हैं कमेंट में, ठीक है। ठीक है, बाय।